बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बहुत सारी खबरें हैं और खबरें जो हैं वो तमाम सियासी जमातों से हैं, जिसमें एमकेएम इंटरनेशनल भी है, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान, उसके अलावा नून लीग, पीटीआई और जी पीपल्स पार्टी। एमकेएम लंदन की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। पीटीआई के जो बानी और चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने एक संगीन धमकी दी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने भी एक बहुत संगीन धमकी दी है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा नून लीग के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। तमाम जमातों ने धमकियां दी हैं और धमकियां दी किसको हैं ये किसी को नहीं पता, धमकियां सब दे रहे हैं। इस पर आज तफसीली व्लॉग करेंगे। अहम खबर भी है इसके अंदर अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उनकी तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और कोशिश करिएगा ये व्लॉग एंड तक लाजमी देखें। तो जी, शुरू कर लेते हैं पहले मुराद अली शाह साहब से। मुराद अली शाह की एक वीडियो वायरल हो रही है और मुराद अली शाह साहब जो है वो किसी कॉर्नर मीटिंग में हैं। उस कॉर्नर मीटिंग से जब वो निकल रहे होते हैं तो कुछ जो है सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सिंधी ज़बान में मुराद अली शाह साहब कहते हैं, सिंध सिंधियों का है, जो सिंधी बनकर नहीं रहेगा उसकी सिंध में जगह नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने वाज़ेह धमकी दी है कि सिंध में सिर्फ सिंधी रहेगा, सिंधी के अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। जो ये कहता है वो सिंधी नहीं है वो पठान है, जो कहता है वो सिंधी नहीं है वो पंजाबी है, जो कहता है वो सिंधी नहीं महाजिर है, तो उसको सिंध में रहने का कोई हक नहीं होगा। ये कहने का मतलब है मुराद अली शाह साहब का। तो मुराद अली शाह साहब ने ये धमकी दी है, ये समझ से बाहर है। ये धमकी देने की वजह क्या है? एक बार फिर जो है मुराद अली शाह साहब जो हैं वो सिंधी कार्ड खेलना चाह रहे हैं और एक बार फिर से सिंध को खुद से तकसीम करना चाहते हैं। अब इसका जो जवाब दिया गया है, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है मुस्तफा कमाल साहब ने। मुस्तफा कमाल एमकेएम के जो सरबराह है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने अपना जो मंशूर है वो पेश करने के लिए की थी, लेकिन उसके साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब ने मुराद अली शाह को जो बेहतरीन किस्म का जवाब दिया है, उसकी तो भाई कमाल का कमाल जवाब दिया है मुस्तफा कमाल ने। ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमकेएम पाकिस्तान ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त मजबूत होगा जब आम आदमी मजबूत होगा। कोशिश होगी कि इलेक्शन मुल्क में इस्तेकाम लाए। हमारे पास मुश्किलात के हल के लिए आईनी नुस्खा मौजूद है। हमने आइन में 3 तरमीम तजवीज़ की हैं। आइन में वफाक सूबे की तरह लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात भी दर्ज होने चाहिए। जरूरत है कि आइन में कुछ तब्दीलियां की जाएं। 50 सालों में आइन ने अवाम का इस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें अधूरी, नामुकम्मल और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। मुत्तहिदा कौमी ने पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कमीशनर मुस्तफा कमाल ने इस मौके पर कहा कि सूबे के अवाम 70 साल के वजीर आला से हिसाब मांगे हैं। आज तक हजारों रुपए सिंधी वजीर आला के हाथों खर्च हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है, आज तक हजारों अरब रुपए सिंधी वजीर आला के हाथों खर्च हुए हैं। वफाक ने अरबों रुपए सिंधी वजीर आला को दिए, कोई अरबों रुपए का बजट का हिसाब देने को तैयार नहीं। मुल्क का 56% बजट कहाँ चला जाता है इसका पता ही नहीं चलता। 75 साल में बलूचिस्तान में बलोच और सिंध में सिंधी वजीर आला रहे। 25 करोड़ अवाम को बाइख्तियार करना चाहते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है, एमकेएम की क़यादत मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। इस बात को तो साइड करना है, कोई ताल्लुक नहीं है। 70 साल से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। इन तरमीम के बगैर हमें पाकिस्तान के आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी आसमान पर चली गई है।
हमने आम आदमी के मसाइल को वाज़ेह किया है। पाकिस्तान के हर शहरी को जिंदा रहने का हक दिया जाए। महरूम तबकात को यकसा हकूक मिलने चाहिए। मकामी हुकूमतों के आईनी इख्तियारात के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। एमकेएम बिजली, पानी, गैस के मसाइल को ख़त्म करेगी। छोटी सनतें मकामी हुकूमत के अंडर होंगी। 50 मेगावाट तक बिजली के मंसूबे मकामी हुकूमत को लगाने की इजाज़त दी जाएगी। हमें अपनी दरामदात कम करके बरामदात बढ़ानी है। दुनिया में आईटी की लाखों नौकरियां मौजूद हैं। हमें नौजवानों को डिग्रियां देकर नौकरियां लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाला बनाना है। ये एक तवील जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें जो इनका मंशूर था वो मैंने आप सबको बता दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एमरजेंसी जो सेहत और तालीम का जो शोबा है, इसमें 10 साल के लिए एमरजेंसी भी लगानी बहुत ज़रूरी है, जो कि वो अपने इक़्तिदार में आके लगाएंगे। और इसमें जो बेहतरीन किस्म का जवाब दिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को, साबिक वज़ीर आला, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिया कि जो 70 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए, इस सूबे में जब भी वज़ीर आला आया, सिंधी आया और उससे किसी ने किसी किस्म का हिसाब नहीं लिया। अब जी बात कर लेते हैं नून लीग के हवाले से। नून लीग का जो ट्विटर पे जो ऑफिशियल अकाउंट है PMLN के नाम से, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी की गई है। उस वीडियो के जो बोल हैं, उस वीडियो में जो गाना चल रहा है, उसमें उसके जो बोल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। ये ऑफिशियल अकाउंट है नून लीग का और उसमें ये गाना चलाया जा रहा है बैकग्राउंड पे, और सामने जो वीडियो है वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की है, और गाने के बोल हैं अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। इस पे बहुत सारे सहाफ़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है आवाज़ उठाई है और नून लीग से पूछा है, जी आप धमकी अगर दे रहे हैं तो ये धमकी आप दे किसको रहे हैं? आप किसको मुल्क जलाने की धमकियां दे रहे हैं? पूरी दुनिया जलाने की आप धमकियां दे किसको रहे हैं? तो एक बार जो है नून लीग की तरफ से भी एक और धमकी देखने को मिली। पीपल्स पार्टी के जो साबिक वजीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं। और धमकी देने की बात हो, इमरान खान साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी संगीन धमकी दी है, और इमरान खान साहब ने धमकी दी है जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो आज अडियाला जेल गए, और जो इमरान खान साहब के ऊपर केस है ना, तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो उन्होंने तौहीन की थी, उसका केस था, और उसके ऊपर जो है वो फर्द जुर्म इमरान खान साहब के ऊपर आयद की गई। तो इस पे इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, और इमरान खान साहब ने सबके सामने इलेक्शन कमीशन के लोगों को, जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम थी, उनको धमकी दी और उनको कहा कि मैं तुम सबके नामों से मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरों को भी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मेरा दौर आएगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और जिन लोगों के कहने के ऊपर ये सब तुम लोग कर रहे हो, वो लोग भी तुम्हें बचा नहीं सकते। मेरा दौर आने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा मैं तुम लोगों के साथ में फिर क्या करूंगा। तुम्हें इस्तेमाल करने वाले लोग भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। ऐसी संगीन धमकियां जो हैं वो इमरान खान साहब ने आज दी हैं, और जिसको देखकर जो है वो लोग, जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे, वो मुंह तकते रह गए, देखते रह गए कि ये इमरान खान मतलब किस तरह की जुबान और किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। ये लोग जो है वो वहां पे बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे मुबैना तौर पे ये धमकियां सुनने के बाद। अब जी बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन की। जो एमकेएम है उनकी तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है। वो ऐलान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ऐलान करने की वजह क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कल जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो बानी एमकेएम के जो लोग हैं जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसमें वो चेहरे जिनको लोग जानते हैं, आफ्ताब बकई, निसार पवर के साहबजादे मोमिन खान मोमिन, जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपने अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद जो है ट्रिब्यूनल ने
जो इलेक्शन कमीशन है उसको नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा है कि इनके जो मामलात हैं वो सारे सही हैं, इनके नोटिस को सही से देखें और उनके कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए हैं उसके ऊपर जवाब तलब किया गया है। और इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि इनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आफ्ताब बग्गई की जो लीगल टीम है उनका कहना है, वो ये कहते हैं कि हमारे तमाम मामलात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा, उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जिनको आवाम नहीं जानती, जिनका आवाम को नहीं पता, जैसे ये 4-5 लोग हैं, इनका तो सबको पता है इनका ताल्लुक किससे है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको आवाम को नहीं पता कि ये वो नुमाइंदे हैं जो बानी एमक्यूएम की तरफ से खड़े हुए हैं। उनके हवाले से एमक्यूएम लंदन की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है। ऐलान क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अहम इत्तलाए आम। अच्छा, ये ऐलान जो है एक व्हाट्सएप मैसेज पे चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि आप तमाम दोस्तों और अहबाब को जल्द अज जल्द इनके रिहायशी हल्के में जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के नामजद आज़ाद वफा परस्त उम्मीदवारों के नाम और इनके इंतखाबी निशान के बारे में सोशल मीडिया चैनल, व्हाट्सएप, SMS मैसेजेस, पंफलेट, बैनर्स के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। याद रखें 8 फरवरी सन 2024 बरोज जुमेरात को लाजमी इसी निशान पर लाजमी पोलिंग स्टेशन जाकर किसी भी जमात के पोलिंग केंद्र से कार्ड बनवाकर अपने मोबाइल से 8300 पर SMS करके वोट नंबर और पोलिंग स्टेशन का नाम 2 दिन कबल भी मालूम करके वोट के हक का जरूर इस्तेमाल अल्ताफ हुसैन भाई के नामजद उम्मीदवारों के ही निशान पर जरूर करें। याद रखें इसी इलेक्शन में पतंग का निशान अल्ताफ हुसैन भाई के नामजद उम्मीदवार का बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही किसी के गलत प्रोपेगेंडे में आएंगे। तो ये कहा है एमक्यूएम जो लंदन है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जाहिर है अब लोगों को नहीं पता कि कौन आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक जो है वो बानी एमक्यूएम से होगा, जो उनको वोट देना चाहते हैं। तो उनको आगाह करने के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो ऐलान किया जाएगा कि आपके हल्के से कौन आज़ाद उम्मीदवार है जो जिसे बानी एमक्यूएम की हिमायत हासिल होगी और उसका इंतखाबी निशान क्या होगा वो भी बताया जाएगा। और उनसे फिर दरख्वास्त की गई है आवाम से कि आप बानी एमक्यूएम के जो नुमाइंदे हैं उनके निशान पे जाके स्टैंप लगाएं, आप उनको अपना वोट कास्ट करें और पतंग का निशान जो है वो अल्ताफ हुसैन का इस बार नहीं होगा तो उस पर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये ऐलान जो है एमक्यूएम जो बानी एमक्यूएम है उनकी तरफ से किया गया है। अब ये ऐलान करने की वजह यही है कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको लोग नहीं जानते, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आपको पहले से ही बता देंगे आपने जो आज़ाद उम्मीदवार है वो कौन है जिसका ताल्लुक अल्ताफ हुसैन साहब से है। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।